एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 3rd to 5th के मैथ्स की वर्कशीट नंबर 20। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, चौथी जमात दे विद्यार्थी संख्या चक्री दे खेड खेड रहे हन, खेडते समय गीटिया दिखाए अनुसार स्थान ते डिगया। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, संख्या चक्री अनुसार संख्या दसो। तो देखो यहाँ पे इकाई कितनी है 3, ठीक है, दहाई कितनी है, कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 0। सैकड़ा कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है, और हजार कितना है 1 2, तो संख्या किड़ी बन गई 2403। ठीक है, नेक्स्ट है संख्या दे सैकड़े दे स्थान दा अंक लिखो। तो सैकड़े में कितने वो है 4 है ना, तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा 400। नेक्स्ट है संख्या दा विस्तृत रूप लिखो, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा 2400। ठीक है, फिर टेंस के लिए 0 और फिर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, जेकर जो ब्लैक सर्कल है, ठीक है, वो इकाई, स्टार जो है वो दहाई, ठीक है, ट्राइंगल सैकड़े अते जो डायमंड शेप है वो हजार है। ता हेठा दिखाए चित्र अनुसार बड़ी संख्या नु अंका अते शब्दा विच लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो इकाई यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 9 हो जाएगा। इसके बाद जो है दहाई, ठीक है, रेड स्टार है 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास जो है ये डायमंड शेप कितने हैं 3, तो हमारे पास संख्या क्या बनी 3469। अब इन्हें जो है वो हमें शब्दा विच लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3469। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है, बदल विच छुपी संख्या नु अंका अते शब्दा विच लिखो। ठीक है, तो देखो 4000 है, ठीक है, तो 4000 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास देखो सैकड़े कितने हैं 9, तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। फिर दहाइयाँ कितनी है 8, ठीक है, और उसके बाद इकाइयाँ है हमारे पास 6। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 6 लिख दोगे। ठीक है, तो हमारे पास संख्या क्या बनी 4986, यानी कि 4986। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, स्थानक मूल सारणी अनुसार बड़ी संख्या लिखो। तो संख्या कौन सी बन गई 5401। ठीक है, यानी कि 5401। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, गिणतारे अनुसार लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं 3, ये है हमारे पास 4 0 और 1। देखो अब क्या क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, सैकड़े दे स्थान दा अंक। तो सैकड़े जो है उसमें स्थान दा अंक क्या है 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। इसके बाद है हजार स्थान दा अंक, तो कितना है 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है संख्या दा विस्तृत रूप, तो क्या हो जाएगा 3000 है, तो यहाँ पे 3000 लिखोगे। ठीक है, फिर 400 है, तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो 400 हो जाएगा। 0 टेंस है, तो 0 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 0 0 हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, समझो हल करो अथे लिखो। महरीन को 100 रुपए दे 10 रुपए दे 20 ਅਤੇ 1 रुपए ਦੇ 7 नोट ਹਨ। दसो महरीन कोल कितने नोट ਹਨ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या करोगे आप 100 रुपए दे 10 नोट, यानी कि 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है क्या है 10 रुपए दे 20, तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 1 रुपए दे 7 नोट, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 1000, प्लस का साइन आ जाएगा। 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया 200। ठीक है, 7 1 जा 7, तो इन्हें प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा 1207। ठीक है, तो उसके पास टोटल कितने अमाउंट हो गए 1207। ठीक है, रुपीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो
फल बेचण वाले कोल 100 ਦੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਪੇਟੀਆਂ 10 ਅੰਬਾਂ ਦੇ 10 ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ 25 ਅੰਬ ਖੁੱਲੇ ਸਨ। ਦੱਸੋ ਉਸ ਕੋਲ कितने अंब ਹਨ। ठीक है, तो देखो 100 के 5 पेटियां, तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, ठीक है, फिर 10 मैंगोज की 10 पैकेट्स हैं, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 25 अंब खुले हैं, है ना, तो 25 प्लस कर दिया। तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 500, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 100 और फिर 25 है, तो 500 प्लस 100 कितना हो जाएगा 600, उस पर 25 प्लस करोगे तो 625। तो इसका आंसर क्या आ गया 625। अगला क्वेश्चन देखो जो कि इसका थर्ड पार्ट है। कमलजीत को 100 मोमबत्तियां दे 30 पैकेट ਅਤੇ सुभाष ਕੋਲ 100 मोमबत्तियां दे 24 पैकेट ਹਨ। ਦੱਸੋ किस ਕੋਲ ਵੱਧ मोमबत्तियां ਹਨ। तो देखो कमलजीत के पास जो है 100 मोमबत्तियों वाले 30 पैकेट हैं, ठीक है, तो इसके पास टोटल कितने कैंडल्स हो गए 3000, ठीक है। वहीं पर सुभाष के पास 100 मोमबत्तियों वाले 24 पैकेट है, ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2400। तो किसके पास कैंडल ज्यादा है कमलजीत के पास, ठीक है, तो क्या लिखोगे कमलजीत कोल वध मोमबत्तियां हन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, 4 अंका दी संख्या लिखो, ठीक है। पहला पार्ट है मैं 4 अंका दी संख्या हाँ, मेरा सैकड़े दा अंक 6 है, ठीक है, यानी कि 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और सैकड़े दा अंक यानी कि तीसरा जो है वो 6 हो जाएगा, ठीक है, तीसरे फिलअप्स पे ये 1 हो जाएगा 10, 100 और ये 1000 है ना। 1000 दा अंक सैकड़े दे अंक तो आधा, तो 6 का हाफ यानी 6 को 2 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या कहा गया है दहाई दा अंक सैकड़े दे अंक तो 2 अंक वध, तो 2 वध 6 में 2 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहा गया है कि इकाई दा अंक सैकड़े दे अंक तो 2 अंक कट है, ठीक है, तो 2 अंक कम करोगे इसमें, ठीक है, सैकड़े में से 2 माइनस कर दो, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4, तो नंबर हमारे पास क्या बन गया 3684। अगला क्वेश्चन है मैं 4 अंका दी संख्या हाँ, मेरा दहाई दा अंक इकाई दे अंक तो 2 गुना, ठीक है, सैकड़े दा अंक दहाई दे अंक तो 2 गुना, 1000 दा अंक सैकड़े दे अंक दा 2 गुना है, संख्या 5000 तो वड्डी है, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास वंस प्लेस पर 1 है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सैकड़े दा अंक जो है वो दहाई दे अंक का 2 गुना है, ठीक है, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 आ जाएगा, आंसर आएगा 8421। अगला क्वेश्चन देखो मेरा इकाई दा अंक 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। आगे क्या कहा गया है दहाई दा अंक इकाई दे अंक दा 2 गुना, ठीक है, तो 2 का डबल जो है वो क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आगे कहा गया है कि सैकड़े दा अंक दहाई दे अंक दा 2 गुना, ठीक है, तो दहाई का 2 गुना कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो 1000 दा अंक सैकड़े दे अंक दा आधा है, ठीक है, तो ये कितना 8 को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा 4, तो हमारे पास आंसर क्या बना 4842। नेक्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। दिते अंका 4 5 7 3 8 विचों ਵੱਡੇ 4 अंकां ਨੂੰ ਵਧਦੇ क्रम विच रखते समय केड़ी संख्या बनेगी, ठीक है, तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लगाना है, तो सबसे बड़े बड़े नंबर कौन से हैं वो देख लेते हैं, 8 है 7 है 5 है 4 है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर और फिर सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। क्वेश्चन है सेकंड पार्ट दिते अंका 6 7 0 8 9 विचों 4 अंका दी वरतों नाल बनन वाली 4 अंका दी छोटी तो छोटी संख्या लिखो, ठीक है। तो सबसे छोटे नंबर जो है वो कौन से हैं हमारे पास 0 है, ठीक है, फिर 6 है 7 है और 8 है, तो सबसे छोटा नंबर क्या बन जाएगा 6 0 7 और 8, ठीक है, क्योंकि 0 हम आगे लगाएंगे तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, इसलिए हमने सबसे छोटा नंबर जो उसके बाद था यानी जो 6 था उसको आगे लगाया है। क्वेश्चन देखते हैं दिते अंका 6 7 0 विचों
किसी एक अंक दे दोहरा नाल बनन वाली 4 अंका दी छोटी तो छोटी संख्या लिखो। अब देखो सबसे छोटा नंबर तो 0 है, बट अगर 0 को हम कितनी भी टाइम रिपीट कर ले तो वो तो 0 रहेगा, सिंगल डिजिट नंबर ही हो जाएगा, है ना। हमें यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो हम 6 को 4 टाइम रिपीट कर देंगे, ठीक है। का फर्स्ट पार्ट है, नरिंदर कोल 90 लाल फुल अते 70 नीले फूल हन। उसने इन्हां फुल्लां नाल हार तैयार करने हन। उसने 9 फुल्लां दी वरतों नाल एक हार तैयार किया। उसने सारे फुल्लां दी वरतों नाल किन्ने हार तैयार किए, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी फ्लावर है उसके पास उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 90 है उसके पास और 70 है, ठीक है। इन्हें प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा और 9 + 7 16 हो जाएगा, यानी कि टोटल 160 फ्लावर है, ठीक है। और उसने एक हार में 9 फूल लगाते हैं, ठीक है। तो वो 9 से डिवाइड करोगे, तो अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 1 = 9, माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ठीक है। और ये 0 नीचे उतर जाएगा। 9 के टेबल में 70 आता है, नहीं आता, बट 70 से कम क्या आता है 63। कितनी बार में आता है, 7 बार में, ठीक है। तो 63 लिखोगे, माइनस करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। तो कुछ फ्लावर्स तो बच गए, कंप्लीट हम नहीं बता सकते कि कितने जो है वो हार बनेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हम क्या लिखेंगे, 17 हार बनाए अते 7 फूल बच गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है इसका सेकंड पार्ट देखो, सुखदेव कोल 20 रुपए दे 7 नोट हन। उसने यह सारे रुपए 5 दोस्तां विच बराबर बराबर वंडने हन। दसो हर एक दोस्त नू किन्ने रुपए मिलणगे, ठीक है। तो देखो उसके पास टोटल कितने हो गए अमाउंट, 20 है ना। 20 रुपीज के 7 नोट्स है, तो 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 × 2 = कितना होता है 14, और यहाँ पे 0 है वो 0 लग जाएगा, यानी कि उसके पास 140 रुपीज है। इस 140 को उसने 5 दोस्तों में बांटना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो देखो 140 लिखो यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो 5 लिखो। तो 5 × 2 = 10 होता है, ठीक है। 4 बच जाएगा, 40 हो गया, यानी 5 × 8 = 40, यानी कि हर एक दोस्त नू 28 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, हर एक दोस्त नू 28 रुपए मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हरजीत कोल 247 रुपए अते महिंदर कोल 158 रुपए सी, ठीक है। दोनों ने मिला के सारे रुपए 8 बच्चियां विच बराबर बराबर वंड दिते। दसो कि हर एक बच्चे नू किन्ने रुपए मिले अते किन्ने रुपए बच गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 247 रुपीज है, ठीक है, और 158 रुपीज है, ठीक है। इन दोनों को हमने जो है वो ऐड कर देना है। 7 + 8 कितना हो जाएगा 15, 5 + 4 9, और 1 कैरी था, कितना हो जाएगा 10, 10 का 0, 1 कैरी 2 3 4, यानी कि टोटल 405 रुपीज है, ठीक है। अब कितने दोस्तों कितने बच्चों को बांटना है इन्होंने, 8 बच्चों को, तो 405 को आपने 8 से डिवाइड कर देना है। तो 8 × 5 = कितना हो जाता है 40, माइनस करोगे 0 आ गया, 5 उतारोगे, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, माइनस करोगे 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो है वो हर एक बच्चे को 50 रुपए मिलेंगे और 5 रुपए बच जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे आंसर, हर एक बच्चे नू 50 रुपए मिले अते 5 रुपए बच गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हल करो अते उत्तर लिखो, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करनी है, 35 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 280। अब इस 280 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 7 × 4 = 28 होता है, ठीक है। 4 और 0 जो है यहाँ पे लग जाएगा, 4 × 9 = 36 होता है, ठीक है। ये 0 यहाँ पे लग जाएगा। 360 को 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। इसके बाद जो है 45 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा 315, ठीक है। 315 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 35। 35 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा 210। 210 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 × 3 = 21 होता है, ठीक है। और 0, 30 में 5 प्लस किया तो 35 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 9th का फर्स्ट पार्ट है, चित्र विच रंगदार हिस्सा केड़ी पिन नू दर्शाता है, ठीक है। तो देखो टोटल कितने पार्ट है 4, ठीक है। और इसमें जो है वो कितने पार्ट शेडेड है 3, तो क्या आंसर हो गया 3/4। अगला क्वेश्चन देखो, द्वितीय पिन अनुसार चित्र विच रंग भरो,
ठीक है। तो 1/4 है, 4 पार्ट है, उसमें से 1 को आपने कलर कर देना है। ठीक है। भिन्नात्मक 1/3 संख्या नु शब्दां विच लिखो। ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, 1/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखो, सारिया वस्तुआं खरीदण लई तुहानू किन्ने रुपए चाहिए हैं। ठीक है। तो देखो ये 234 रुपीज का है, सॉफ्ट टॉय ट्रेन 156 का है। ठीक है। और जो ये बस है वो 105 का है। ठीक है। इन्हें प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 का 5, 1 कैरी, 5 6 7 8 एंड 1 9, 2 3 और 1 4। तो टोटल कितने के अमाउंट का हो गया, 495। ठीक है। देखो सारिया वस्तुआं खरीदण लई जनप्रीत ने दुकानदार ਨੂੰ 500 रुपए दिते। ठीक है। ता दुकानदार जनप्रीत ਨੂੰ किन्ने रुपए वापस करेगा। तो देखो 495 का सामान आया है, 500 उसने दुकानदार को दिया, तो कितने रुपए वापस करेगा, 5 रुपए। ठीक है। तो लिखोगे 5 रुपए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सारे खिडौने खरीदन तो बाद जनप्रीत को किन्ने रुपए बचे, 5 रुपए बचे। अगला क्वेश्चन देखो जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, हेठा दिते जाल तो बनन वालियां आकृति बनाओ अते उसका नाम भी लिखो। ठीक है। तो देखो इससे जो है वो क्या बन जाएगा, क्यूब बनेगा। ठीक है। कैसे बनता है, इस तरीके से एक बॉक्स बनाओगे, ऐसे बनाओगे और इन्हें मिला दोगे। ठीक है। क्यूब को पंजाबी में क्या कहते हैं, कण। ठीक है। फर्श दी टाइल दे रंग देखो समझो अते भरो। ठीक है। तो देखो ये रेड है, यहाँ पे रेड है, ये भी रेड कलर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये वाला कलर रेड होगा, यहाँ पे रेड होगा। ठीक है। और ये रेड होगा। ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे रेड है तो इसके इस साइड रेड होगा। ठीक है। यहाँ पे ऊपर रेड है तो इधर रेड होगा, फिर यहाँ पे रेड होगा। ठीक है। उसके बाद नीचे की साइड जो है वो रेड होगा। इसके बाद जो है वो हमने ग्रीन फिल करना है। ठीक है। तो ग्रीन जो है वो कहाँ पे फिल होगा, इस साइड फिल होगा, यहाँ पे फिल होगा और यहाँ पे फिल होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रीन, इधर और इधर ग्रीन होगा, यहाँ पे ग्रीन होगा, यहाँ पे भी, इधर भी। ठीक है। फिर इधर, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस तरीके से आपकी टाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो जो कि है, ਦਿੱਤੇ वर्ग ਵਿੱਚੋਂ 1 मीटर भुजा वाले किन्ने वर्ग बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो देखो किन्ने वर्ग जो है वो बनाए जा सकते हैं, इधर 4 मीटर है, इधर 4 मीटर है। ठीक है। और 1-1 मीटर वाले बनाने हैं, तो टोटल 16 जो है वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे 16। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखो, पैटर्न नमूने नु समझो अते आगे बढ़ाओ। ठीक है। तो देखो सबसे पहले ट्राइंगल बनाओगे ग्रीन कलर से। ठीक है। उसके बाद जो है सबसे पहले इस साइड है, फिर ऊपर गया, फिर इधर आया, अब इस साइड आएगा दोबारा से जो सर्कल है। ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अगला देखो यहाँ पे 1 से 10 तक की गिनती है, तो टोटल कितना हो गया, 55। अब 11 से 20 तक की गिनती होगी, तो 14 के बाद यहाँ पे 15 + 16 + 17 + 18 आ जाएगा। ठीक है ना। 155 हो गया। 24, इसके बाद 25, 26, 27, 28 आ जाएगा, तो 255 हो गया। फिर 31, 32, 34, 35, 36 प्लस कर दो, 37 और 38 प्लस कर दोगे, तो यहाँ पे क्योंकि 3 वाली लाइन है 3 आ जाएगा और बाद में 55 लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो है 2 वाली 1 लिखा है, तो 1 2 1 हो गया। यहाँ पे देखो सबसे पहले 1 आ जाएगा हमारे पास, 2 3 4, कितने 1 है हमारे पास यहाँ पे 5, तो 5 तक आ जाएगा, फिर बैक काउंटिंग चलेगा। ठीक है। तो 4 3 2 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मेज दी लंबाई 108 सेंटीमीटर है। ठीक है। मेज दी लंबाई मीटर विच दसो, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, 108 को 100 से जो है वो डिवाइड कर दोगे। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 108 लिखो, 2 0 है, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा 1 2, तो 1.08 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। वटिया दा भार पढ़ो ਅਤੇ दिखाए वटिया दा भार 1 किलोग्राम भार के बराबर करन लई वट्टा बनाओ। ठीक है। तो 1 किलो बनाना है, यानी कि हमें 1000 ग्राम जो है वो बनाना है। ठीक है। तो 200 200 400 500, तो एक वट्टा बनाओगे जो कि 500 ग्राम का होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 500 लिख दोगे। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, 2 लीटर पानी दी बोतल विचों 250 मिलीलीटर वाले पानी दे कितने ग्लास भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो 2 लीटर यानी कि 2000 मिलीलीटर। ठीक है, और एक गिलास में 250 मिलीलीटर पानी आता है, तो 250 से इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 और एक 0 है, 0 लग जाएगा यहाँ पे, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 होता है, यानी कि कितने ग्लास भरे जा सकते हैं, 8 ग्लास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरजीत सिंह गुरुद्वारे साहिब सवेर वेले 4:15 ते गया आते 6:10 ते घर वापस आया। ठीक है, दसो हरजीत सिंह कितनी देर गुरुद्वारे साहिब रहा। ठीक है, तो देखो 4:15 से 6:15, 2 घंटे हो जाते हैं, 2 आवर्स हो जाएंगे, पर यहाँ पे 6:10 तक है, तो 5 मिनट कम, यानी कि 1 आवर 55 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, तो तुसी की लिखोगे 1 आवर 55 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है तनीषा कोल 24 घंटे वाली कड़ी है, रात नू 9 बजे दा अलार्म लगाना है, दसो वो किहड़े समय दा अलार्म लगावे। ठीक है, तो देखो 12 बजे के बाद जो है वो हम लोग जो है वो क्या मतलब कि अगर 12 आवर की घड़ी होती है तो उसमें 1 होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसने 9 बजे का अलार्म लगाना है। अब देखो अगर 24 आवर क्लॉक है तो 12 के बाद कितना हो जाएगा, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो वो कितने बजे का अलार्म लगाएगी, 21। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि दित्ती तारीख नू शब्दां विच लिखो। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 16 फरवरी 2025। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि चौथी जमात दे बच्चियां दियां मनपसंद मिठाइयां नू खड़वे चित्रग्राफ राही दिखाया गया है, इसनू देख प्रश्नां दे उत्तर दियो। ठीक है, लड्डू किन्ने बच्चियां नू पसंद है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो जलेबी जो है वो दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ पे लड्डू, तो लड्डू कितने बच्चों को पसंद है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 8 बच्चे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो कि बर्फी पसंद करने वाले बच्चियां दी गिनती रसगुल्ला पसंद करने वाले बच्चियां तो वध है, घट है या बराबर है। तो देखो जो जलेबी है, ठीक है, और रसगुल्ले हैं, दोनों जो है वो बराबर बच्चे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 दोनों ही जो है 6 बच्चे द्वारा पसंद किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बराबर है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला देखो जो कि है चौथी जमात दे बच्चियां दी गिनती दसो, तो किन्ने बच्चे हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, तो टोटल कितने बच्चे हो गए, 33। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारे यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।